हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे हैं, पर्सनली भी पूछ रहे हैं कि कौन सा पुस्तक पढ़ें। तो चलिए आज आप लोगों को मैं पूरा लिस्ट बता देता हूँ प्रीलिम्स एवं मेंस दोनों के लिए। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, आइए देख लीजिए आपके लिए कौन सा पुस्तक या नोट्स बेहतर होगा और आप अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करते हैं। सभी या तो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे या मेंस की, इसके अलावा आप व्यापम, तो जो विषय उसमें शामिल रहते हैं उन विषयों के लिए आप कौन सा प्रकाशन या लेखक का आप अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में अभी आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिनको बुक लिस्ट के बारे में जानकारी चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 से। आप सभी जानते हैं मुख्य परीक्षा में 7 पेपर हैं, इसके अंतर्गत सभी विषय आपके आ जाते हैं। तो सबसे पहले है भाषा, इसके अंतर्गत 3 हैं आपका, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा। तो आप सामान्य हिंदी के लिए जो मुख्य परीक्षा में 100 प्रश्न के पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो सी सेट में प्रश्न पूछा जाता है। वहीं व्यापम की दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई एग्ज़ाम में 25 प्रश्न तो किसी एग्ज़ाम में 10 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हिंदी के लिए आप वासुदेव नंदन प्रसाद का या डॉक्टर हरदेव बाहरी का या अभी वर्तमान में चल रहा है विनय कुमार पाठक का सिर्फ एक बुक अध्ययन कीजिएगा। 3 आपके पास विकल्प हैं, या तो आप वासुदेव नंदन प्रसाद का अध्ययन कीजिएगा, या तो आप डॉक्टर हरदेव बाहरी का अध्ययन कर सकते हैं, या वर्तमान में जहां सर्वाधिक छात्रों के पास जो उपलब्ध है वह विनय कुमार पाठक का है। तो ये आपके 3 विकल्प हैं हिंदी के लिए। इंग्लिश के लिए देखिए जो आपके सारे एग्ज़ाम में काम आ जाएंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश BK सिन्हा का आता है। तो आप इंग्लिश के लिए इसका अध्ययन कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए आप लुसेंट सॉल्व कर सकते हैं। ये हुआ आपके इंग्लिश के बारे में। इसी तरह छत्तीसगढ़ी भाषा है, तो छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए हीरालाल काव्योपाध्याय, या तो आप अध्ययन कर सकते हैं हरिराम पटेल का, क्योंकि इनके में अपडेटेड डाटा के साथ जो वर्तमान प्रश्न पूछा गया है उसका भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हुए 3 विषय, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी भाषा। इसमें से सिर्फ आपको एक एक विषय का ही अध्ययन करना है, न कि 3 विषय का आप एक ही विषय के लिए आप अध्ययन नहीं करेंगे। सबसे सर्वाधिक अंक आप जहां से प्राप्त कर सकते हैं मुख्य परीक्षा में, जिसको ऐसे निबंध प्रश्न पत्र 2 है, 4 ऐसे आपको लिखना रहता है, इसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा। आप लगातार जो छत्तीसगढ़ जनमन पत्रिका आता है उसका अध्ययन करते रहें। योजना के बारे में भी आप अध्ययन करते रहें, योजना अलग से भी प्रकाशित होता है। साथ ही न्यूज़पेपर में आप अपडेट रहें, खास करके संपादकीय जो पेज रहता है न्यूज़पेपर में उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इस तरह से आप निबंध के लिए इन तीनों को फॉलो करना अनिवार्य है, छत्तीसगढ़ जनमन, योजना, न्यूज़पेपर। और याद रखिएगा निबंध आपके 7 विषय के गहन अध्ययन पर आधारित होता है। यदि आप 7 विषय अच्छे से अध्ययन किए हैं तो आप निबंध को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और सर्वाधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रश्न पत्र 1 और 2 के बारे में। आइए अब बात करते हैं ऐसे विषय के जो आपके प्रीलिम्स में, व्यापम में सभी जगह काम आने वाला है, उनके बारे में। याद रखिएगा हम सीधा जिसका सोर्स के रूप में प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह प्रश्न पूछा गया था, कोई भी कोचिंग संस्थान के जो नोट्स है, जो उनका संकलन है, वहाँ आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप थ्योरी बुक का ज़रूर अध्ययन कीजिएगा। जैसे कि अभी आपके पास है भारत का इतिहास, तो भारत के इतिहास के लिए आप राम शरण शर्मा का अध्ययन कर सकते हैं।
मध्यकालीन इतिहास के लिए सतीश चंद्र का अध्ययन कर सकते हैं। प्राचीन भारत के लिए राम शरण शर्मा का, मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र का। इसके अलावा आप मध्यकालीन का एक साथ अध्ययन करना चाहते होंगे, प्राचीन और मध्य का, तो डॉक्टर कमल भारद्वाज का आता है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। सर्वाधिक आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप स्पेक्ट्रम जरूर अध्ययन कीजिए। किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न तो पूछे ही नहीं गए हैं, नहीं पूछे जाने की कोई संभावना है। तो आप स्पेक्ट्रम का अध्ययन कर सकते हैं आधुनिक भारत के लिए। अभी आपके पास समय है, अगस्त प्रारंभ हुआ है, तो अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। जहाँ भी आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे हिसाब से आपको इसी माह तक और कीजिए, क्योंकि वर्तमान में जो प्रश्न पूछा गया था उसके अनुरूप देखा जाए तो प्रीलिम्स पर ज़्यादा फोकस करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आपका प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं होता है मेंस का कोई औचित्य ही नहीं है। ठीक है, तो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो आप बंद ही कर दीजिए। हमारे भी कुछ छात्र आग्रह कर रहे थे मेंस आंसर राइटिंग के लिए, बट आपको प्रीलिम्स पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप जिनके पास भी जिन कोचिंग संस्थान में भी ज्वाइन किए होंगे या करने वाले होंगे तो अब मत कीजिएगा, प्रीलिम्स की तैयारी प्रारंभ कर दीजिएगा। तो ये हो गया भारत का इतिहास का 3 भाग, पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। आप देख लीजिएगा अपने सुविधा अनुसार, इसका अध्ययन आप जरूर कीजिएगा। प्रीलिम्स में संविधान से लगभग 4 से प्रश्न प्रत्येक वर्ष एवरेज पूछा ही गया है, तो आपको संविधान के लिए लक्ष्मीकांत का अध्ययन करना पड़ेगा ही। यदि आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत का अध्ययन जरूर कीजिए। जो कोचिंग संस्थान वाले रहते हैं आपको कभी भी सलाह नहीं देंगे लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए, क्योंकि उनका स्वयं का नोट्स रहता है। तो आप उन नोट्स के भरोसे मत रहिए, एक बार लक्ष्मीकांत का अध्ययन जरूर कीजिए, उसके बाद आप उन कोचिंग संस्थान का नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो संविधान एवं लोक प्रशासन के लिए भी मुख्य परीक्षा में एम लक्ष्मीकांत काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ है और आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह देखिए छत्तीसगढ़ का इतिहास है। छत्तीसगढ़ का इतिहास के लिए आप समग्र इतिहास का पढ़ सकते हैं मातृश्री पब्लिकेशन का। राज्य अकादमी का भी आता है हमारे छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा आप देखा जाए तो एमए फर्स्ट ईयर छत्तीसगढ़ का इतिहास जो परीक्षा बोर्ड है उसका भी आप मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ से सीधे तौर पर प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। जैसे पिछले था आपका डोंडी लोहारा आंदोलन आया था, वहाँ से उसका आंसर मिला हुआ है। तो आप छत्तीसगढ़ इतिहास के लिए छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास है मातृश्री पब्लिकेशन का। इसके अलावा आप पढ़ना चाहें तो एमए फर्स्ट ईयर का पढ़ सकते हैं, या आप अपने अनुरूप किसी भी कोचिंग संस्थान का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वह एक तरह से देखा जाए तो काल्पनिक रूप से बनाया हुआ है। तो आप किसी भी कोचिंग संस्थान का अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न पत्र 4 में देखिए विज्ञान है। पहला भाग विज्ञान है, जहां आपका साइंस से प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और व्यापम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य मंडल जो बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा मंडल जो बोर्ड है, वहाँ का पुराना जो एडिशन था, ओल्ड एडिशन 10वीं विज्ञान बुक का आप अध्ययन कर सकते हैं। किसके लिए? विज्ञान के लिए। इसके अलावा जो दूसरा भाग है हमारा योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण, या तो आप एसडी यादव का अध्ययन कीजिएगा गणित के लिए, या तो आप राकेश यादव का अध्ययन कीजिएगा, या तो आप आरएस अग्रवाल का अध्ययन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। गणित के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला एसडी यादव, दूसरा राकेश यादव, तीसरा आरएस अग्रवाल। किसी एक ही बुक को आप जितने अधिक बार प्रैक्टिस करें
आप एग्ज़ाम में पूरा प्रश्न बना के आएंगे। किसी भी कोचिंग संस्थान पर डिपेंड मत रहिए कि उनका नोट्स सफिशिएंट है। आप प्रैक्टिस करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अध्ययन करने के लिए आप तीनों में से कोई सभी एक प्रिपेयर कीजिए। इसी के अनुरूप आप प्रश्न सॉल्व कीजिए। उसके बाद देखिए कि कोचिंग संस्थान में जो प्रश्न संकलित किए गए हैं कौन से वर्ष में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 3 विकल्प हैं गणित के लिए। इसके अलावा देखिए एप्लाइड एवं व्यवहारिक ज्ञान है। तो एप्लाइड एवं व्यवहारिक ज्ञान के लिए या तो आप हरिराम पटेल का अध्ययन कीजिए, या तो आप दिल्ली आईएएस का अध्ययन कीजिए। यदि आप दिल्ली आईएएस का अध्ययन नहीं करते हैं तो दृष्टि पब्लिकेशन का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, दृष्टि एकेडमी से जो दिल्ली में है वहाँ से उनका पब्लिकेशन है पर्यावरण पारिस्थितिकी, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसी में देखिए तार्किक योग्यता में आप रीजनिंग के लिए दीपक कुमार का अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ से सीधे तौर पर प्रश्न पूछे गए हैं और काफ़ी अच्छा है। तो दीपक कुमार रीजनिंग के लिए आप अध्ययन जरूर कीजिएगा। प्रश्न पत्र 5 में देखिए इसमें इकोनॉमिक्स है, भारत का भूगोल है और छत्तीसगढ़ का भूगोल है। ये भी महत्वपूर्ण है आपके प्रीलिम्स और व्यापम के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही मेंस के एग्ज़ाम के लिए। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था को आप दृष्टि पब्लिकेशन का अध्ययन कर सकते हैं, या तो आप लुसेंट का अध्ययन कर सकते हैं, या आप किसी भी कोचिंग संस्थान का अध्ययन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपको मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, तो आप दृष्टि पब्लिकेशन या लुसेंट का अध्ययन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए या तो आप दिल्ली आईएएस के लीजिए, या तो आप हरिराम पटेल का ले सकते हैं। याद रखिएगा टुटेजा ट्यूटोरियल्स का आपको इसलिए सलाह नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनका अपडेटेड नहीं है, वर्तमान परीक्षा पद्धति के अनुसार उनका नोट्स नहीं है, पुराने परंपरागत अनुरूप के ही अनुसार उनका नोट्स चल रहा है और नाम के अनुरूप ही उनका बिक्री भी हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा आपको वर्तमान परीक्षा पद्धति के आधार पर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको अपडेटेड बुक पढ़ना अनिवार्य है, चाहे आप हरिराम का पढ़िए या दिल्ली आईएएस का पढ़िए। ठीक है, भारत का भूगोल, याद रखिएगा भारत के भूगोल के लिए आपको माजिद हुसैन का पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी है और मुख्य परीक्षा में भी है, और भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो भारत का भूगोल के लिए आप माजिद हुसैन का पढ़ सकते हैं। वहीं देखें छत्तीसगढ़ के भूगोल की बात, तो छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए या तो आप बृहत संदर्भ पढ़िए, या किसी भी कोचिंग संस्थान का आप छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो हरिराम का काफ़ी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि उनका जो परीक्षा में पूछा जाता है वही उनका नोट्स में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा काफ़ी अपडेटेड उनका मार्केट में बुक आते ही रहता है, तो आप छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए हरिराम पटेल का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए, या तो बृहत संदर्भ पढ़िए या कोई भी कोचिंग संस्थान का पढ़िए। प्रश्न पत्र 6, ये आपके 2 भाग हैं, 3 भाग हैं, जिसमें से 2 भाग आपके लिए पूरी तरह से नवीनतम है, नया है, खास करके दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र। किसका आप अध्ययन कर सकते हैं? तो दर्शन शास्त्र के लिए या तो क्रॉनिकल बुक्स पढ़िए, दर्शन शास्त्र के लिए या तो आप क्रॉनिकल बुक पढ़िए, या तो टुटेजा ट्यूटोरियल्स का पढ़िए, या तो आप हरिराम पटेल का पढ़िए, या आप दिल्ली आईएएस का पढ़िए। आपके पास 3 विकल्प हैं, या तो टुटेजा ट्यूटोरियल्स का पढ़िए, या हरिराम पटेल का पढ़िए, या दिल्ली आईएएस का पढ़िए। लेकिन किसी एक का ही अध्ययन कीजिए दर्शन शास्त्र को। यदि आप तीनों का अध्ययन नहीं करना चाहते हैं तो क्रॉनिकल बुक्स का आप अध्ययन कर सकते हैं। समाजशास्त्र के लिए आप राजीव बसल्स का क्लास 11 का आप उनका नोट्स पढ़ सकते हैं, जो बुक है समाजशास्त्र के लिए राजीव बसल्स का। ठीक है,
छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य एक तरह से आपका जनजाति के बारे में पूरा प्रश्न रहता है। जनजाति, लोक कला, संस्कृति, जो भी तीज त्यौहार परंपराएं हैं, ये आपके सामाजिक परिदृश्य के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन का पढ़िएगा, बहुत अच्छा संकलन है मेंस के दृष्टिकोण से। वहीं आप प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देखें तो हरिराम पटेल का पढ़िए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए आप हरिराम पटेल का पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन का पढ़िए। इसके अलावा अभी वर्तमान में श्री बुक डिपो है, उनका भी एक मार्केट में बुक आ रहा है, आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। गीतेश अमरोहित करके उनका संकलन करते हैं, काफ़ी अच्छा उनका संकलित है, डॉक्टर गीतेश अमरोहित। इस नाम से आपको छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इतिहास है, जनजाति है, इसका भी आपको अध्ययन करने के लिए नोट्स मिल जाएगा। ये हुआ प्रश्न पत्र 6 के बारे में। आइए प्रश्न पत्र 7 के बारे में देखते हैं। तो प्रश्न पत्र 7 के लिए या तो आप हरिराम पटेल का पढ़िए, या तो टुटेजा ट्यूटोरियल्स का पढ़िए, या दिल्ली IAS का पढ़िए। प्रश्न पत्र 7 थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ मुख्य परीक्षा में आपका काम आना है। तो तीनों में से किसी एक का अध्ययन कीजिएगा। आप एक बुक को जितना अधिक बार पढ़ सकें, ठीक है। कहा भी जाता है 10 बुक पढ़ने से बेहतर है आप एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। सारे चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से संचालित होगी। इस तरह से यह रहा आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए कौन सी पुस्तक आपके लिए सही रहेगी, इसके बारे में आप लोगों के ही सुझाव पर यह वीडियो लाया गया है, ताकि आपको व्यक्तिगत जो आप पूछ रहे थे उसके स्थान पर आप सारे सब्जेक्ट का यहाँ से लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और पढ़ाई में रुचि लाइए, तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अगस्त प्रारंभ हो गया है। जिस तरह से आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का प्रश्न देखे होंगे, तो याद रखिएगा आपको गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। जिस तरह से वर्तमान में परीक्षा पद्धति के अनुसार प्रश्न पूछे गए थे, उसके अनुरूप यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते होंगे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ हो गया है, केवल एक ही टेस्ट हुए हैं संडे को, अगला टेस्ट होगा 8 तारीख को। तो आप अधिक जानकारी के लिए सीधे व्हाट्सएप में या कॉलिंग में SMS कर सकते हैं 7691941488, ठीक है। ये रहा आपका कौन सी पुस्तक आप पढ़ें उसके बारे में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और भी आपको कुछ प्रश्न होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।